नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुशांत भाऊ। हाय सुशांत भाऊ। सुबह से पहले जहरीले घूट से शराब से दूर हूँ। हाय दोस्तों, इस ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बहुत बार मेरे ख्याल से लॉकडाउन में बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, लेकिन बहुत समय के बाद जो है जुड़ा हुआ हूँ ऑनलाइन मीटिंग को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं मुझे जो विषय दिया गया है 12वां कदम, जो कि बिग बुक में, हिंदी बिग बुक में आई थिंक पेज नंबर 80 पे वो गया है। मराठी बिग बुक 52 पे है वो। उसमें लिखा है 12वें कदम में कि इस कदमों के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुए, उसके पश्चात इस संदेश को दूसरे शराबियों तक पहुंचाने के लिए इन नियमों से अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने का प्रयत्न किया। ये हिंदी में छपा हुआ है, हिंदी बिग बुक में कोई भी देख सकता है। तो अभी 1 से लेकर 12 कदम जो बिग बुक में दिए गए हैं, वो एक सूचनाएं है, ना कि नियम है। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे अभी नियम है तो फिर क्या उसके हिसाब से ही चलना है क्या, लेकिन सूचना दी गई है वो कि मेरे जैसा जो शराबी है, मैंने अब ए में आने के पहले जिंदगी कैसे जिया हूँ। मैं खुद जो है ना, मैं एकदम आजादी से जीने वाला इंसान हूँ। मुझे किसी का भी बंधन मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। कोई भी मुझे रोक लगाए तो उसके खिलाफ में आवाज उठाता हूँ या तो फिर उससे झगड़ा कर देता हूँ। अभी कितने लोगों ने मुझे बोला है, मेरे पत्नी ने बोला, मेरी माँ ने बोला, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सब लोगों ने बोल बोल के परेशान हो गए, यार तू शराब क्यों पी रहा है, एक ना एक दिन मर जाएगा। सबको पता था कि सुशांत मरने वाला है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इसका गेम ओवर होने वाला है शराब पी पी के। सब लोग बोल रहे थे मत पी मत पी मत पी, फिर भी उनका किधर बात नहीं सुन रहा था। मुझे लगता था कि आई कैन मैनेज यार, मैं इतना बड़ा बड़ा चीजें मैं खुद जॉब करता हूँ। मैं एक कंपनी में एज ए मैनेजर की पोस्ट पे था, मेरा खुद का एक फैक्ट्री था छोटा, और ये सब चीजें मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो फिर शराब किस चीज की मूल्य है? साला मैं तो ऐसे उखड़ के फेंक दूंगा इसको, या तो फिर मैं जब चाहे तब मन होए तब पी लूंगा, मन हो जाएगी तब छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो मेरा सफर रहा है, 15-16 साल में शराब पिया, लेकिन उसमें जब भी कभी मेरी लास्ट मोमेंट में जब भी कभी मुझे छोड़ने की इच्छा होती थी ना, तब भी मैं छोड़ नहीं पा रहा था उसको। मैं कंट्रोल करने की कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया। अभी ऐसी हालत हो गई लास्ट में कि लिटरली मैं भीख मांग के शराब पीने लग गया, मैं चोरी करके शराब पीने लग गया, मैं झूठ बोल के शराब पी रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि शराब की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं उसमें दूसरों को, या तो फिर मेरे दोस्तों को, या तो मेरे रिश्तेदारों को, मेरी बीवी को, मेरी माँ को, मेरे फैमिली को मैं जिम्मेदार ठहराने लग गया। इनके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो मैं शराबी थोड़ी था यार, मैं इतना नहीं शराब पीता था पहले। लेकिन दोस्तों, ये तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि शराब जो है, अल्कोहल जो है, वो मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। ये पहली बार यहाँ पे आने के बाद पता चल गया कि ये एक बीमारी है। मानसिक तौर पर मुझे शराब का आकर्षण है, और इतना आकर्षण है कि जब भी कभी शराब पीने की इच्छा होती है या तो फिर विचार आता है, तब उस विचार को या तो फिर उस इच्छा को मैं काबू नहीं कर पाता हूँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था मेरी लाइफ में। मानसिक तौर पर मैं बीमार हो चुका था। दोस्तों, थोड़ा सा बीच में मैं ये लूंगा, एक्चुअली मैं मराठी हूँ और मेरी मातृभाषा ही मराठी है, तो थोड़ा सा हिंदी में अगर ऊंच नीच हो गई, ऊपर नीचे हो गए, तो संभल के लेना। तो मैं बोलना भूल गया पहले। तो ये जो है ना, ये बीमारी, मानसिक बीमारी, यहाँ पे पहली बार मुझे पता चली। बिग बुक में लिखा हुआ है, डॉक्टर ओपिनियन में लिखा हुआ है,
डॉक्टर खुद बता रहा है यार कि मेरे जैसे शराबी को ना ही शराब हमेशा के लिए छोड़ने के लिए पॉसिबल हुई है और ना ही उसको कंट्रोल में पीने के लिए भी पॉसिबल हुई। और दूसरी यहाँ पे बीमारी बताई गई उन लोगों ने कि मैं शारीरिक तौर पर भी बीमार हो चुका हूँ। दोस्तों जब भी कभी मैं ना इच्छा होती थी आज एक ही 90 पीना है या तो फिर एक ही क्वार्टर पीना है, तो मैं मेरी तो बहुत इच्छा रहती थी। कल बहुत झगड़े किए, कल बहुत मैटर हो गया यार, चल ना आज यार एक 90 या क्वार्टर पीते हैं या तो फिर अपना घर पे आके चिकन मटन खाते सोते हैं। ये सब मैं तय करता था पहले, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि मैं जब भी कभी एक 90 या क्वार्टर पीने के लिए जाता था तब मेरी क्वार्टर की हाफ हाफ का खंबा और हाफ का कब मैं टाइट होके उधर ही गिर जाता था, मुझे ही पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद, ये में आने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि ये शारीरिक बीमारी भी है। आज मेरे सोशल ड्रिंकर भी दोस्त है जो कि वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। वो लोग आज भी शराब पीते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी ऐसे मुझे दिखते नहीं है रोज सुबह से लेकर शाम तक पी रहे। या तो फिर जब चाहे तब पी सकते हैं, जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा था लास्ट में। मुझे पीनी ही पड़ती थी। मुझे शराब को पीना ही पड़ता था। कंपल्शन हो चुकी थी मेरे लिए। शुरुआत में तो मजे मजे में पीने के लिए शुरुआत की थी, लेकिन कब उसके सजा बन गई वो मुझे ही नहीं पता चला। तो ये जो जर्नी थी मेरी दोस्तों, ये मैं आने के पहले मैं पूरी तरह से जो है शराब के सामने बेबस हो चुका था और मेरा लाइफ जो है पूरा का पूरा अनमैनेज हो चुका। ये बताने का कारण भी वही है दोस्तों, क्योंकि 12वां कदम जो है ना, यहाँ पे 3 सेक्शन में मैं मेरा अनुभव से बता रहा हूँ। 3 सेक्शन में है मेरे अनुभव से, क्योंकि पहला सेक्शन जो है इस कदमों के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुए। इसका मतलब ये जो 12 कदम है, ये 12 कदम लेने के बाद मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति हुई। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए जब मैं ए में आया था तो शराब ये प्रॉब्लम लेके आया था, है ना, आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने जो है मुझे ये बिग बुक थमा दिया और बोले कि भाई एक स्पॉन्सर पकड़ और उसके थ्रू ये 12 कदम ले ले। और मैंने इसको जानबूझकर जो है इस मैसेज को खारिज कर दिया। मैं बोला यार आई कैन मैनेज, मैं यार चल नहीं यार, शराब तो रुक गई है ना अभी, बाकी का सब मैनेज कर लूंगा मैं। वापिस से मेरा वो कीड़ा जो है ऊपर आने लग गया कि मैं मैनेज कर लूंगा। और दोस्तों एक या 1.5 साल आई थिंक मैं सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के बलबूते पर या जोरों पर शराब से दूर रहा। लेकिन मेरे अंदर की बेचैनियत, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि, इन्होंने फिर ऊपर निकालना चालू कर दिया। और जैसे कि मैंने अभी बोला, शराब तो रुक गई है, लेकिन बाकी का प्रॉब्लम सब चालू था मेरे लाइफ में। मैं दुखी था, मैं हैप्पी नहीं था, मुझे मजा नहीं आ रहा था। सोबर लाइफ, सोबर क्या बोलते हैं, मुझे सोबराइटी का मतलब भी मालूम नहीं था। मुझे लगता था शराब से दूर है वही सोबराइटी है, मैं मीटिंग कर रहा हूँ वही प्रोग्राम है, मुझे ऐसे लगने लग गया। और दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे बड़ी भूल हो गई मेरी कि जो रिकवरी प्रोग्राम है, यहाँ पे रिकवरी प्रोग्राम कहा गया है इसको। बिग बुक में जो 12 कदमों का प्रोग्राम है उसको रिकवरी प्रोग्राम क्यों कहा गया? उन लोगों ने क्यों कहा है कि इससे तू रिकवर हो सकता है? भाई तो किससे नहीं रिकवर हो सकता? क्योंकि आई थिंक हिंदी का बिग बुक मुझे पेज नंबर मालूम नहीं है, मराठी बिग बुक पेज नंबर पे 39 पे लिखा हुआ है, वही एग्नोस्टिक चौथा चैप्टर है वो, उसमें पहली पैराग्राफ में इसका उत्तर दे दिया उन लोगों ने कि अगर सुशांत तुझे शराब लिमिट में पीने को नहीं हो रहा है, तू शराब नहीं हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता है और ना ही उसको कंट्रोल में पी सकता है, तो तू समझ ले कि तू एक संभाव्य शराबी हो चुका है। तू समझ ले फिर, या तो तेरे को शराब का प्रॉब्लम है ये तू मान ले। और लास्ट में उन्होंने वहां पे ही पैराग्राफ में लास्ट वाला लाइन लिखा हुआ है, अगर तुझे ये बीमारी हुई है
अगर तुझे शराब ये प्रॉब्लम हो चुका है तो हमारे यहाँ पे इसके ऊपर एक ही इलाज है, और वो इलाज है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभूति। बस वही बचा सकता है। मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास मेरी संपत्ति, मेरे पास केस, मेरे पास सोना, मेरे पास का बैंक बैलेंस, मेरी पहचान, मेरा समाज में एक ओहदा, या तो फिर मेरा पूरा जो है ना नॉलेज, ये कुछ भी काम नहीं आ सकता है शराब छुड़ाने के। बुक में क्लियर कट लफ्जों में लिखा है, उन लोगों ने उस शब्द को लिखा है कि मेरे पास वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आध्यात्मिक अनुभव मुझे आना चाहिए अंदर। मेरे कोई भी चीजें मेरे पास की दूसरी ये भौतिक चीजें मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से नहीं बचा सकती है। और मुझे ऐसे लगता था कि मैं ए में आने के बाद मैंने पैसा कमाया तो बस भाई मैं तो अभी ऐशो आराम से जिंदगी जीऊंगा। अरे लेकिन मेरे भीतर चलने वाले विचारों का क्या होगा? मुझे घुटन सी होती थी, मुझे तकलीफ होती थी अंदर। बाहर सब नॉर्मल चल रहा है यार, नॉर्मल लोग जी रहे, मेरे घर वाले जी रहे, मेरे दोस्त जी रहे, मेरे ए के मेंबर जी रहे, सब नॉर्मल है। लेकिन मेरे अंदर जो ज्वालामुखी उबल रहा था ना, वो किसको पता नहीं चल रहा था। 1.5 साल के बाद ए में रहने के बाद मेरे बीवी के साथ झगड़े होने चालू हो गए। सोबराइटी में, सोबराइटी भी नहीं बोलूंगा उसको मैं, खाली शराब से दूर था मैं। मेरी और मेरी बीवी की बनती नहीं थी, मेरे दोस्तों के साथ झगड़े होने लग गए। इवन ए के मीटिंग में आने के बाद भी ए के मेंबर लोगों के साथ भी बनती नहीं थी मेरी। इसको सोबराइटी का नाम दे के मैं उसको बदनाम कर रहा हूँ उस वर्ड को। फिर मैं सोबर नहीं था, मेरे अंदर जो राक्षस था ना वो फिर से है ना जगने लग गया था। और इस राक्षस को अगर शांत कर रहा है तो इस प्रोग्राम का मुझे सहारा लेना था, जो कि एक स्पॉन्सर पकड़ के मैंने वो बिग बुक के माध्यम से उसके पास से समझ के लिया। क्योंकि 1 से लेकर 12 कदम तक जो मुझे लेके जाएगा वो मेरा स्पॉन्सर। मुझे ऐसा लगता था स्पॉन्सर का मतलब जो है वो पूरी जिंदगी भर मेरे सिर के ऊपर नाचेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिग बुक में उसका जिक्र भी नहीं है। वहां पे बस 5वें कदम लिखा गया है उन लोगों ने, 5वें कदम में, कि अपनी गलतियों के मूल कारणों को ईश्वर, अपने और एक आदरणीय व्यक्ति के सामने स्वीकार किया, जो कि उस रास्ते पर ऑलरेडी चल चुका है। जो शराब पी रहा है वही मुझे शराब पीने के लिए सिखाएगा ना। वैसे ही जिसने प्रोग्राम लिया है वही मुझे प्रोग्राम बताएगा कि भाई कैसे किया ये प्रोग्राम तूने। तो मैंने उसको पकड़ा, उस बंदे को, और बोला कि भाई मेरे को बता तूने क्या किया, इतना हैप्पी क्यों रह रहे तू आजकल? पहले तो वो डिप्रेशन में रहता था। और दोस्तों वो जो है उसने मुझे हार्डली कुछ दिनों में ही उसने ना मुझे पूरा जो है हल्का कर दिया इस प्रोग्राम के माध्यम से। अभी वो 12वां कदम मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब पहले कदम में हमें बताया गया था इस सूचना में कि हमने यह मान लिया कि हम शराब के सामने बेबस है और हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। मेरी लाइफ जो है वो अनमैनेज क्यों हो रही है? 6 या 7 पॉइंट थे कुछ तो, और उसमें से लास्ट वाला पॉइंट जो बताया गया है ना कि मैं दूसरों के लिए उपयोगी नहीं ठहर रहा हूँ, मतलब मैं दूसरों को मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं होपलेस केस बन चुका हूँ। ऐसा हुआ था, शराब पीने के टाइम भी हो रहा था, और अभी ए में आया और शराब से दूर हूँ फिर भी ऐसा ही हो रहा था। मैं दूसरों के लिए उपयुक्त नहीं बन पा रहा था, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम था ये बीमारी क्या है और इसके ऊपर इलाज क्या है। मैं दूसरों को क्या मदद करूंगा? जो कि यहाँ पे 12वां कदम 12वां कदम 12वां कदम ऐसे बोलते थे ना, यहाँ पे 2 टाइप था मेरे अनुभव के हिसाब से। क्योंकि 12 स्टेप कॉल और 12 स्टेपिंग ये दोनों अलग अलग चीजें थी। मुझे लगता था कि किसी शराबी को पकड़ना है, अपने घर के आजू बाजू वाले को, उसको मीटिंग में लाके पटकना है, बस हो गया मेरा 12 स्टेपिंग। मुझे ऐसे लगता था। मुझे लगता था कि किसी तो बंदे को उठा के यहाँ पे रख देना है कि हो गया 12 स्टेपिंग मेरा करके, ये 12वां कदम हो गया मेरा। दोस्तों ये 12वां कदम नहीं था मेरा। मैंने
ऐसे एक दो बंदों को लाया भी है मैं। और मुझे ऐसा लगता था मैंने बहुत बहुत बड़ा है ना जो है समाज कार्य किया है, ऐसा लगने लग गया मुझे। और ये जो बंदे जो अभी शराब से दूर रह रहे हैं ना, वो मेरी वजह से रहने लग गए हैं। इस आविर्भाव में मैं जी रहा था, जबकि ये प्रोग्राम मेरे पास नहीं था, तो इससे प्रोग्राम नहीं किया था मैंने। और इस गलत फहमी में मैं जीने लग गया कि इन लोगों के ऊपर मेरी कृपा दृष्टि है, इसके वजह से ये शराब से दूर रह रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि दूसरों को इस संस्था का संदेश देना, ये 12 स्टेप कॉल हो गया, ये तो सेवा का भाग हो गया। ये तो सेवा कर रहा हूँ, जिस संस्था ने मेरी जान बचाई है उस संस्था के लिए मेरी सेवा है, निस्वार्थ भावना से की गई हुई सेवा है। इसके पीछे ना ही पैसा है, ना ही खुद का स्वार्थ है, और ना ही खुद की वाह चाहता हूँ। क्योंकि ये अगर इसके अंदर में फंस गए ना दोस्तों, तो मेरा आध्यात्मिक अधःपतन होना चालू हो जाता है। मैं अध्यात्म जैसे मैं शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बीमार हूं ना, उसी प्रकार से मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी बीमार हूँ, बुक में लिखा गया है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे या तो फिर उसके ऊपर मैंने काम करना चालू किया, तो शायद मैं शारीरिक और मानसिक तौर पे भी ठीक होना चालू हो जाता हूँ। बुक में लिखा है, आई थिंक वो बिल डब्ल्यू का जो जैसे चौथा कदम उस पर लिखा है ना, उसके बाजू वाले ही पेज पे लिखा हुआ है, पैराग्राफ है नीचे से दूसरा वाला शायद। तो दोस्तों, दूसरों को इस संस्था का संदेश देना, दूसरों को इस संस्था के बारे में बताना, या तो फिर जानकारी देना, ये हो गया 12 स्टेप कॉल, जो कि मैं आज भी करता हूँ। किसी कोई भी दोस्त रहेगा तो उसको बताता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे संस्था, और उस संस्था का मैं सदस्य हूँ। बस ये, इससे मेरे ग्रुप का और उस बंदे का जो है वो मार्ग क्लियर हो जाता है। लेकिन मेरा क्या, मुझे क्या फायदा हो गया इससे, मुझे क्या प्रॉफिट हो गया? तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट अभी दूसरी चीज यहाँ पे, जो अभी 12 स्टेप कॉल के बारे में बताया, सेम प्रकार जो है 12 स्टेपिंग रहता है। लेकिन इसमें जो है 12 स्टेपिंग में रहता है कि जैसे कि मैंने अभी 12वें कदम का दूसरा भाग बताया, उसमें लिखा गया था कि उसके पश्चात इस संदेश को दूसरे शराबियों तक पहुंचाने के लिए। तो इसका मतलब मेरे पास जो है, मेरे पास क्या है, इस संस्था ने क्या दिया गया है? मेरे पास रिकवरी दी इस संस्था ने। मैं बीमार था, बीमारी के ऊपर इस संस्था ने मुझे इलाज दे दिया। और इलाज क्या दिया? तो वो 12 स्टेप दिया, प्रोग्राम दिया, जिससे मैं रिकवर होने लग गया हूँ। आज रिकवर नहीं हुआ, रिकवर होने के मार्ग पर चलने लग गया हूँ। तो इन कदमों के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुए, तो इसका मतलब इन 1 से लेकर 11 कदमों तक मेरे अंदर वो आध्यात्मिक जागृति हो गई। चौथे पांचवें कदम के बाद तो वो अपने आप होने चालू हो जाता है। उसके लिए ये जो सूचना दी गई है, ये जो बताया गया है, ये प्रोग्राम, उसके थ्रू ये हो जाता है। लेकिन वो जो मेरे पास मिला है, मेरे स्पॉन्सर ने बताया था, सुशांत, जब मैं तुझे ये प्रोग्राम बताऊंगा, जब तेरा 12वां कदम खत्म हो जाएगा, उसी दिन तेरा और मेरा स्पॉन्सर स्पॉन्सी का नाता टूट जाएगा। उसके बाद एक हम दोनों अच्छे दोस्त बन के आगे की लाइफ जिएंगे। तो बोला यार, फिर उसके बाद मुझे छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे, तो मैं किससे शेयर करूं? यार बोला, कभी भी फोन कर, मुझसे बात कर या दूसरे किसी मेंबर से बात कर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई कि जो डॉक्टर बॉब का जो एक चैप्टर है बिग बुक में, उसमें डॉक्टर बॉब ने लिखा गया है, और आज मैं वही अप्लाई करता हूँ मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो वहां पे लिखा गया था कि वो जो है ये 12 कदम दूसरों को क्यों बताता है डॉक्टर बॉब। तो उन्होंने डॉक्टर बॉब के एक्सपीरियंस से उन्होंने लिखा गया, और मैं भी आज वही अप्लाई करता हूँ। तो 4 नियम बताए गए, 4 सूचनाएं दी गई कि मैंने जो कुछ भी सीखा है, अभी मैंने क्या सीखा इस संस्था में, ये 12 कदम सीखा ना स्टार्टिंग में,
तो मैंने जो कुछ भी सीखा है उसको दूसरे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मैं अपना अधिकतम समय बिताता हूँ। आज भी मैं वही करता हूँ दोस्तों। मुझे जब भी कभी टाइम मिलता है तो दूसरे शराबी तक ये 12 कदमों का संदेश पहुंचाता हूँ। और ऐसा मैं क्यों करता हूँ, तो उसके लिए 4 कारण। मेरे खुद के लिए वो 4 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला कारण था, ये मेरा कर्तव्य है। सबसे पहला कारण मेरा मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि जो कुछ भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है इस संस्था से, वही फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरों तक पहुंचाना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आज जो है स्वार्थ के बंधन से मुझे वो मेरा ईश्वर आहिस्ते आहिस्ते निकालने में मदद कर रहा है मेरी। नहीं तो मैं दोस्तों मेरी जेब में के अठन्नी चवन्नी भी दूसरों को देने के लिए मेरा दिल है ना हिचकिचाता था। मुझे डर लगता था कि मैं सब कुछ मेरे पास का अगर दूसरे को दे दूं तो साला मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन दोस्तों जब ये प्रोग्राम मेरे पास आया, मेरा दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताई कि भाई जो कुछ भी तेरे पास आया हुआ है ना वो दूसरों को देता जा। मैं बोला यार दूसरों को अगर दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। बोला कि भाई तेरे पास तेरी सॉवरेटी बचेगी अभी, क्योंकि जब कभी तू दूसरों को ये प्रोग्राम बताएगा तो भगवान तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने देगा। और आज मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दोस्त, आज उसकी अनुभूति ले रहा हूँ। आज अगर मैं प्रोग्राम दूसरों को नहीं बताया, मेरा स्पॉन्सर बोला तू क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा तेरे पास रख के। हाँ, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद तो भूल भी जाएगा ये 12 कदमों का प्रोग्राम। फिर उसके बाद वही बेचैनियत, वही चिड़चिड़ापन, वही असंतुष्टि और वही शराब, वो तो राह देख रही है तेरी यार। तो जो कुछ भी मिला है वो खुद का कर्तव्य समझ के निस्वार्थ भावना से दूसरों को देता जा भाई, तेरा भला होता रहेगा। तेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिलेगी और वो है सोब्राइटी। शराब से एक दिन के हिसाब से तू दूर होने के लिए परावृत हो जाएगा। और ये दोस्तों आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने बोली यहाँ पे कि इस कार्य में सुख व सुकून मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मैं ये भी तो 12 स्टेपिंग तो कर रहा हूँ, अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस। ये भी तो 12 स्टेपिंग ही हो गया। और इसके वजह से आज भी मुझे बहुत सुख मिलता है, सुकून मिलता है। क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने कल ही एक नेटफ्लिक्स पे मैंने रिचार्ज किया। मैं बोला चल यार, वो नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज रहती है, और मैं तो दीवाना हूँ पिक्चरों का। तो क्यों ना यार एक 150 रुपए का रिचार्ज मार दिया उसमें। और मैंने जैसे ही पिक्चर स्टार्ट किया वैसे ही एक ए मेंबर का फोन आ गया। और उस बंदे ने ऑलरेडी एक मीटिंग 2 मीटिंग हो गया था उसका। दूसरे मीटिंग में उसने सवाल पूछा था। जब आखिरी सेशन रहता ना अपना, मीटिंग खत्म होने के बाद किसी भाई को अपने सवाल है क्या, तो उस बंदे ने सवाल पूछ लिया दूसरे ही मीटिंग में, हमारे ग्रुप के दूसरे ही मीटिंग में। बोला अरे यार मेरे को एक स्पॉन्सर की जरूरत है और मुझे ये 12 कदम समझ के लेने के, वो कैसे मिलेंगे। बस भाई मैंने तो तालियां बजा दी, मुझे तो मिल गए भाई आदमी जिसको मुझे तलाश थी। तो बोला यार कभी भी कॉल कर तू। और उस बंदे ने जो है दोस्तों, मैंने कल रिचार्ज किया, उसके बाद उसको मैंने टाइम दिया था, उसने मुझे कॉल कर दिया 10वें मिनट में। पिक्चर देखने के लिए स्टार्ट ही किया था मैंने। लेकिन उसका फोन आने के बाद है ना दोस्तों, वो जो सुकून मिला ना मुझे, हाँ हाँ हाँ, शब्दों में नहीं मैं बयां कर सकता। क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है उस बंदे को देने के लिए मैं उससे ज्यादा एक्साइट हो चुका था। तो दोस्तों देखो आज अभी दोपहर को ही उसका कॉल आ गया, और उसको भी शायद ये किसी ए मेंबर ने ये मैसेज भेज दिया था, ये अभी मीटिंग का। वो बोला कि अरे भाई यार मैंने देखा तुम्हारा शेयरिंग है 2 बजे। मैं बोला हाँ यार शाम को कॉल कर, फिर शाम को बात करेंगे। नहीं तो आज भी 1:30 बजे उसका सेकंड स्टेप चालू होने वाला था। तो दोस्तों देखो क्या ग्रेस ऑफ गॉड है इसको बोलते हैं कि नहीं, कि भगवान की कृपा से ये सब कुछ आज मेरी जिंदगी में हो रहा है। मैं दूसरों को जब ये प्रोग्राम बताता हूँ तो उसके पीछे मेरा स्वार्थ क्या रहता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं दूसरों को ये प्रोग्राम बताता हूँ तो क्या वो मुझे पैसे सेंड करेंगे इसके वजह से मैं कर रहा हूँ, या तो फिर वो शेयरिंग में मेरा नाम पुकारेगा, या इसलिए मैं दूसरों को पास इट ऑन कर रहा हूँ।
या तो इसके पीछे मुझे मेरा नाम बहुत बड़ा होना चाहिए इस संस्था में, जैसे कि इसने किया है सब कुछ, ऐसा कुछ मेरा स्वार्थ है इसके पीछे। तो दोस्तों सबसे पहले चीज यहाँ पे, सबसे पहला जो झटका लगने वाला है ना, वो दूसरा किसको नहीं, वो मुझे ही लगने वाला है। क्योंकि अगर पैसा, प्रतिष्ठा, इनके पीछे अगर मैं भागना, ए में आने के बाद भागना चालू कर दिया, तो सबसे पहला विकेट यहाँ पे मेरा ही गिरता है। मैं भले ही पैसों के मामले में दूसरों से अमीर हो जाऊं, लेकिन दोस्तों मेरे अंदर की जो, भीतर की जो खुशी है ना, खुशी या तो फिर उसको क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस जो है ना, मैं वो गवा बैठूंगा, इसका सिंपलिसिटी गवा बैठूंगा। ये प्रोग्राम इसलिए तो कीप इट सिंपल बताया गया है यार, इजी रखो इसको, ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। बिग बुक में जैसे दिया है सुशांत, वैसा ही इसको अप्लाई कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। और तीसरा चीज यहाँ पे इन्होंने सूचना में बताई, ये मैं क्यों करता हूँ 12 कदम, दूसरों को क्यों बताता हूँ, इससे क्या होता है। ऐसा करने में उस आदमी का कर्ज उतारने का प्रयत्न करता हूँ जिसने यह सब कुछ मुझे देने के लिए अपना अमूल्य समय दिया है। तो दोस्तों जिस बंदे ने मुझे ये प्रोग्राम बताया ना, उसको स्पॉन्सर बोलते हैं, लेकिन मैं तो उसको मेरा दोस्त ही मानता हूँ। वो भी एक शराबी था, मैं भी एक शराबी हूँ, लेकिन दोस्तों उसने मुझे रात के 2-2, 3-3 बजे तक ये स्टेप्स वर्क कराया मेरे से। मेरा सोबराइटी तब 16 महीने, आई थिंक 16, हाँ, ये 1.5 साल क्रॉस हो गया था मेरा, मतलब 17-18 महीना रहा रहेगा मेरा सोबराइटी। और उस बंदे का सोबराइटी जो मेरा स्पॉन्सर था, उसका 8 महीने का सोबराइटी। वो 8 महीना शराब से दूर और मैं 17-18 महीना शराब से दूर। मैं सोचता था स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं, ये क्या दे देगा मेरे को, इसका तो शराब से दूर रह के इसको खाली 8 ही महीना हो गए। लेकिन दोस्तों उसके पास जो था ना, वो मेरे पास नहीं था, और वो थी रिकवरी। उसके पास रिकवरी थी, मैं सिर्फ शराब से दूर था। और उस बंदे ने मुझे रात के 2-2, 3-3 बजे तक मुझे ये बिग बुक से प्रोग्राम बताया है। मेरा स्पॉन्सर बोला, भाई इसके बाद तू मेरा कर्ज कैसा चुकाएगा। मैं बोला, यार मैं क्या करूंगा, अभी रोज तेरे को फोन करूंगा और थैंक यू बोलूंगा सुबह शाम। तो बोला, ऐसा किधर लिखा है बिग बुक में कि स्पॉन्सर का धन्यवाद दो। बिग बुक में क्या लिखा है कि भाई ये प्रोग्राम जो मैंने तेरे को मेरा टाइम दे के दिया है, अभी तू तेरा टाइम निकाल के दूसरों को बांटता रहे। उससे क्या होगा, तो मैंने तुझे जो समय दिया है उस समय की तू भरपाई करेगा, या तो फिर तू तेरे पास रख के उसको खारिज कर देगा। बोला, यार ये बात बहुत अच्छी बोली यार इसने, क्योंकि मैं कर्ज कैसा उतारूंगा, मेरे को यही टेंशन था कि स्पॉन्सर ने तो मेरे को इतना अमूल्य भेंट दिया है यार, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। उसने भगवान को मतलब नहीं कि रिलेट करवाया मुझसे, मिलवाया है यार, मेरे मेरे हायर पावर की टेस्ट करवाई उसने। तो उस बंदे का मैं ऋण से कैसे मैं मुक्त हो सकता हूँ। उसने एकदम सिंपल लफ्जों में कहा कि भाई ये दूसरों को बांटता रहे, मैं मेरे कर्ज से तो अपने आप मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों यही इम्प्लीमेंट रोजमर्रा की जिंदगी में आज भी कर रहा हूँ। जब भी कभी टाइम मिले तभी ये प्रोग्राम दूसरों तक शेयर करता हूँ, उससे मुझे और मेरी सोबराइटी को फायदा हो रहा है आज। और चौथा और इम्पोर्टेंट चीज, लास्ट वाला, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, 12वां कदम दूसरों को क्यों बताता हूँ। जब जब मैं यह सेवा कार्य करता हूँ, तब तब मैं स्वयं को पहले झूठ से दूर रखने के लिए सुरक्षित करता हूँ। मतलब कि ए में मैं क्यों आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्यों आया, तो मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रहने के लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। मैं मुझे शराब से दूर रहने के लिए जम ही नहीं रहा था।
लेकिन जब मैं दूसरों को ये प्रोग्राम बताने के लिए चालू किया, तब मैं खुद इस शराब से दूर रहने लग गया, जिसके लिए मैं पहले झगड़ता था रोज, शराब से रोज झगड़ने के लिए जाता था। लेकिन आज बिना मेहनत किए हुए शराब से दूर रहने लग गया हूँ। बिना मेहनत किए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है दोस्तों। बहुत से भाइयों को अभी ये ऑनलाइन जो है, उनको पता भी रहेगा शायद, मैं सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक वाइन शॉप में काम करता हूँ। जिस वाइन शॉप के सामने 2-2 रुपए के लिए देसी दारू के लिए मैंने भीख मांगा था, सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक वहां पे ही पड़ा रहता हूँ। अभी संदीप भाई ने आज सुबह ही कॉल किया। संदीप भाई को मालूम था कि मैं मंगलवार के दिन छुट्टी लेता हूँ। हफ्ते का एक छुट्टी जरा अच्छा लगता है, थोड़ा सा घर का काम भी होता है, बाहर इधर उधर घूमना होता है फैमिली के साथ। तो संदीप भाई ने बोला, अरे दोपहर को 2 बजे का टाइम है क्या? मैं बोला, आपको कैसे पता है? अरे बोला, यार आपके वाइन शॉप पे छुट्टी रहता है ना आज आपका। तो बोला, यार सही है यार, चल यार, ये भी तो मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, दूसरों तक ये प्रोग्राम पहुंचाना। तो आज वही कर रहा हूँ दोस्तों। आज शराब से दूर रहने के लिए मुझे अलग से कोई कस्में खानी नहीं पड़ती है, झूठ नहीं बोलना पड़ता है, या तो किसको टोपी पहनानी नहीं पड़ती है, चोरी करनी नहीं पड़ती है। तो जो कुछ भी है ना, वो सीधा साधा हिसाब है। तो ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस, बस ये 3 चीजें अगर रहेगी, तो वो जो एक्सपीरियंस है आप भी कर सकते हो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप भी कर सकते हो। तो इसमें जो है 12वें कदम में जो है, इन लोगों ने ये दो तो बता दिए, ये 2 चीजें कि इन कदमों के पश्चात हमारे भीतर आध्यात्मिक जागरण हमें प्राप्त हुआ है ना। और उसके बाद जो है, यह संदेश हम दूसरे शराबियों तक पहुंचाने लग गए। जो पहले कदम में ही अभी मैंने पहले कुछ देर पहले बोला कि मैं होपलेस केस बन चुका हूँ, मैं किसी के काम नहीं आ सकता हूँ, ये मुझे गिल्ट हो रही थी बार बार। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं किसके उपयोगी नहीं पड़ रहा हूँ। लेकिन इस 12वें कदम ने मुझे दूसरों को सहायता करने के लिए बैकअप दे दिया कि भाई तू तेरा एक्सपीरियंस दूसरों को बता, और तू जब जब ये दूसरों को बताते जाएगा, तब तक जो है भगवान तुझे शराब के पहले जहरीले गुट से दूर रखेगा। और तीसरा चीज 12वें कदम में इन लोगों ने बताया, इम्पोर्टेंट वो भी, क्योंकि मेरे जैसा शराबी दूसरों को जो है बोल बच्चन देने में बहुत होशियार रहता है, दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकता है। अरे ऐसा नहीं, ऐसा करने का है, अरे वैसा नहीं, वैसा करो, तू ये करेगा तो वो मिलेगा, वो करेगा तो वो मिलेगा। मैं तुरंत ही है ना, कोई न्यू कमर आएगा ना मेरे ग्रुप में, तो मैं उसका टीचर बन जाता हूँ तुरंत, दूसरे क्षण। तो ऐसा नहीं करने का, तू वैसा नहीं करने का, तू ये क्यों किया, तू वो क्यों किया, बस उसको बोल बच्चन डालना, उसको लपेटे में लेना चालू हो जाता है मेरा। लेकिन 12वें कदम का तीसरा पड़ाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि इन नियमों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने का प्रयत्न किया, लोगों के नहीं, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, खुद को सुधारने के लिए। क्योंकि मैं दूसरों को सुधारने के लिए, मैं क्या बोलते हैं, बिग बुक का अगर कवर पेज भी मैंने पढ़ लिया ना, तो ऐसा मैं लोगों को मतलब एहसास दिलाता था कि मुझे पूरा नॉलेज आ चुका है, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, इसका खेल, ये बीमारी, इसके ऊपर का इलाज है। भाई मैं खुद डॉक्टर बन चुका है। बिल क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ का असिस्टेंट में ही था। बिल डब्ल्यू हमारे पास आया था और उसके ऊपर भी इलाज मैंने ही किया था। ये सब बोल के है ना, दूसरों को बोलो बच्चन डाल के मैं निकल चुका रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब खुद पे आती है ना शराबी के, तब उसकी असल में लग जाती है। क्योंकि दूसरों को बताना बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से मैं बता भी सकता हूँ, सिखा भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ। लेकिन खुद के ऊपर काम करना है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम समंदर है, समंदर। इसका जो है ना,
वो अंदरूनी हिस्सा, उसका रॉक बॉटम, जो बॉटम है ना उसका, उधर तक तो पहुंच भी नहीं सकते मेरे जैसा शराबी। मैं पहुंच भी नहीं सकता उधर तक। लेकिन ये इतना बड़ा सागर दिया गया है, इतना बड़ा प्रशांत महासागर मेरे सामने है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। फिर भी इसका जो बेस है ना, बेसिक, इसका बेसिक बिग बुक में लिखा हुआ है। मैं खुद का मन का कहानी नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस वो मेरे बिग बुक में भी लिखा है। कितना भी बड़ा प्रोग्राम रहने दो, रिकवरी इसका बेसिक मेरे अंदर ही है। जब तक मेरे विचारों में, मेरे खुद के ऊपर अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो बाकी सब मोह माया लगता है मुझे। सब उसके पीछे भागने लग जाता हूँ मैं, सबके पीछे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ए में आने के बाद मैं इन लोगों का मुखिया बन जाऊंगा, या तो फिर ग्रुप का मैं लीडर बन जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इस संस्था के रूढ़ी ने ही मेरे को भाई उधर ही जमीन पे लिटा दिया कि भाई हमारा नेता एक विश्वासु सेवक रहता है और हमारा एक ही नेता है और वो है ईश्वर। बस वही चला रहा है हमको। और मुझे कौन चला रहा है आज? मेरी हायर पावर। मैं जिस उच्च शक्ति को मानता हूँ, वो भगवान मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रख रहा है। मेरा स्पॉन्सर बोला था, सुशांत तू मेरे ऊपर अभी डिपेंड मत रहे। मैं बोला क्यों? मैं क्यों नहीं रहूं तेरे ऊपर डिपेंड? अभी इसके बाद जो प्रॉब्लम होगा तो मैं तेरे को ही बताऊंगा ना, तेरा ही दिमाग खाऊंगा अभी मैं जिंदगी भर, मरते दम तक। बोला भाई देख, आज मैंने ये 12 कदम तेरे को बताए हैं। मैं बोला हाँ बता तो दिए, अभी मजा भी आ रहा है उसमें, एंजॉय भी कर रहा हूँ रोजमर्रा की जिंदगी। तो बोला कि ये प्रोग्राम जो है मैंने तुझे बताया, कल शायद मैं शराब भी पीऊं और परसों शायद मैं इस दुनिया में भी ना रहूं, तो क्या करेगा तू? बोला यार फिर मैं स्पीचलेस हो गया उस टाइम पे। मैं बोला यार मैं इस बारे में सोचा ही नहीं कभी। मैं भूल गया था कि तू भी सर शराबी ही है मेरे जैसा। तो बोला हाँ, तो फिर अभी डिपेंड किसके ऊपर रहेगा तू? मैं कुछ बोला ही नहीं उसके आगे। थोड़ी देर मौन रखा। मेरे स्पॉन्सर बोले देख भाई, अब तेरी डिपेंडेंसी जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस बिग बुक पे गिरनी चाहिए, और बिग बुक से तू तेरे हायर पावर पे डिपेंड रहना चाहिए। मेरे ऊपर डिपेंड रह के क्या करेगा भाई? मेरे अंदर भी वही स्वभाव दोष है जो तेरे अंदर है। मैं भी शराबी और तू भी है। मैं भी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट रहता हूँ, तू भी रहता है ना? बस तेरी वजह से मुझे और कुछ दिन की सोबराइटी मिल गई। अभी तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँ? बोला तो बोला कि ये प्रोग्राम जो है खुद की लाइफ में अप्लाई करना चालू कर अभी। बोला वो कैसा? अरे बताया तो था। बोला 10वां 11वां 12वां कदम। ये 10 11 12 कदम तो वही तो थे कि जो मुझे मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में आज भी मदद कर रहे। मैं खुद का इन्वेंटरी लेने लग गया वहां से। जब भी कभी मुझे गुस्सा आता है, आज क्या गुस्सा नहीं आता है, आज भी आता है। पहले फर्क इतना ही था कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मुझे गुस्सा आ रहा है। आज भी मुझे डर लगता है, पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, मुझे डर लगता है। एक्सेप्टेंस आने लग गए अपने आप का। स्वीकार होना बहुत जरूरी था मेरे जैसे शराबी को। दूसरों को बताने के लिए बहुत इजी था, लेकिन जब खुद पे आती है ना, तो है ना, पूछ है ना, अंदर छुपा लेता हूँ मैं कुत्ते की तरह। मैं आज भी, मेरे अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, आज भी डिसऑनेस्टी कर सकता हूँ, आज भी मुझे गुस्सा आ सकता है, और आज भी मुझे डर लग सकता है। तो बिग बुक मराठी पेज नंबर 75 पे ऑलरेडी उन लोगों ने ये लिखा गया है, 10वां कदम किस प्रकार से मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करता है। तो आज इसी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। ये जब भी कभी मेरे अंदर चल रहा रहता है, दिमाग में चल रहा रहता है, किसी के ऊपर भी गुस्सा आता है, तो सबसे पहले तो प्रेयर करता हूँ। दूसरी बात, ये जो चीजें हो रही है, किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी जड़ तक जाता हूँ। आज क्यों हुआ मैं गुस्सा, इसमें किसका दोष था? वो सामने वाले का था या मेरा था? और अगर मेरा दोस्त था तो अगला कदम ही बताया उन लोगों ने 10वें कदम में कि भाई जाके उसकी माफी मांग तू,
क्योंकि 1 से लेकर 9 कदम पिछली की जिंदगी साफ करना था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी कैसे साफ करूं जो गंदगी हो रही है रोज के रोज। और ये जो गंदगी अगर मेरे भीतर अगर इकट्ठा हो गई दोस्तों, तो सुशांत तुम्हें 1, 2, 3, 4 महीने या 1 साल या 10 साल के बाद शायद शराब पीते हुए दिखे, क्योंकि मेरे जैसे शराबी को अंदर की शुद्धिकरण एक बार होने के बाद वो गंदगी, भगवान मेरा गंदगी सहन नहीं करता है। वो जैसी अंदर गंदगी होती है तो मुझे अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती है, तो उसके ऊपर भी इलाज दिया इन लोगों ने, 1 डे एट ए टाइम। बस आज के दिन, आज अगर मैं शराब से दूर, या तो फिर मैं जिस प्रकार से इस प्रोग्राम के ऊपर रहता हूँ ना, वो तय करता है कल की सोबराइटी में। कल का दिन मेरा डिप्रेशन में जाएगा या हैप्पीनेस से गुजारूंगा, ये आज के आचरण पे मेरा डिपेंड रहता है। अगर मैं आज चोरी करता हूँ, जिस वाइन शॉप में जॉब कर रहा हूँ, अगर कल सोमवार था, आज मंगलवार है दोस्तों, कल अगर सोमवार के दिन उस वाइन शॉप के गल्ले में से, अभी आप लोगों को तो मालूम है यार वाइन शॉप का गल्ला कितना होना है, अगर उसमें, और मैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं 2 या 3 घंटे तक उस तो गल्ले पे ही बैठा था कल, उसमें से अगर 2000 का भी नोट निकाल के मैंने जेब में रख दिया रहता था, कल की बात कर रहा हूँ, तो आज सुबह से लेकर आपसे बात करने तक मैं डरा हुआ रहता था। अरे यार कैमरा में तो नहीं पकड़ा गया ना मेरी चोरी, किसी ने देखा तो नहीं रहेगा ना, अरे सेठ को अभी तक पता तो नहीं चला रहेगा ना, अरे यार मैं क्या करूँ अभी मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ यार, चल छोड़ना यार, टेंशन आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, एक 90 लगा लेते हैं। हो गया फिर से स्लिप। मेरे जैसे शराबी को स्लिप होने के लिए 16 लाख कारण है, उसमें से कौन सा कारण कब उजागर हो जाएगा वो मुझे भी नहीं पता है। तो इसलिए 1 डे एट ए टाइम का प्रोग्राम दिया इन लोगों ने। बस सुबह से लेकर शाम तक तू कैसे जिंदगी जी रहा है ना, वो देख। दूसरों को आज टोपी पहना रहा है, डिसऑनेस्ट रह रहा है, स्वार्थ से भरा हुआ है, किसी के ऊपर गुस्सा हो रहा है, या तो फिर डर लग रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही है, सबसे पहले प्रेयर कर, दूसरे किसी बंदे के साथ शेयर कर, तेरी गलती है तो माफी मांग, और खुद का ध्यान दूसरे काम में लगा। तो आज भी वही कर रहा हूँ दोस्तों, आज भी सुबह से लेकर शाम तक इस प्रोग्राम के रहने पे, इस प्रोग्राम में दिए गए सूचनाओं का मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ मेरे हिसाब से, बिग बुक में दिए गए उस सूचनाओं, और 11वां कदम प्रेयर और ध्यान, बस वही तो कर रहा हूँ रोज सुबह उठ के। आज दिन भर क्या करना है, प्रेयर करता हूँ, भगवान आज के दिन शराब से दूर रख, आज के दिन मेरे स्वभाव दोष से भी दूर रख तू, है ना, मेरा विचारों का दिशा तू तय कर, आज सुबह से लेकर शाम तक। तो वो देखता है ना, क्योंकि पहली कदम में बोला है, जिस प्रकार में शराब के सामने बेबस हूँ, उसी प्रकार मेरा लाइफ भी अनमैनेज हो चुका है, ये तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन खुद का लाइफ है ना मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, उधर ही मेरा गेम फंस जाता है दोस्त। मेरा शराब से दूर मैं खुद नहीं रह सकता हूँ, और ना ही मैं मेरा लाइफ को मैनेज कर सकता हूँ। इसके वजह से तो मैं शराबी बन गया, खुद के पिक्चर का डायरेक्टर बनने लग गया था मैं। वहां पे बिग बुक में बताया है कि भाई खुद डायरेक्टर मत बन, तू बस हीरो बना रहे, डायरेक्टर उस भगवान को बनने दे, तेरा पिक्चर वो चलाने दे, वो डायरेक्शन देगा, उस प्रकार से चल। तो आज वही कर रहा हूँ दोस्तों, खुद का दिमाग अभी लगाना बहुत कम कर दे, इसके वजह से थकान महसूस नहीं होती है, फ्रेश रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ अपनी सोबराइटी को, और एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर सोबराइटी एंजॉय नहीं हुई ना, तो समझ लो दोस्तों कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसके ऊपर ही काम करना। अगर हैप्पी नहीं है शराब से दूर रह के भी, अगर दुखी है, अगर डर लग रहा है शराब से दूर रह के भी, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो डायलॉग मेरे ऊपर फिट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है 11वां कदम का आचरण रोजमर्रा की जिंदगी में करने का बस कोशिश करता हूँ, और 12वां कदम दूसरों को जब भी कभी टाइम मिलता है ये प्रोग्राम दूसरों को बताता हूँ, और एंजॉय करता हूँ यार लाइफ। बस यही तो प्रोग्राम दिया गया है, बिग बुक में ऑलरेडी छापा गया है 1939 में। उनको मालूम था कि सुशांत जैसा शराबी आएगा और खुद का दिमाग चलाएगा, पहले तो उसको दिमाग क्यों चलाने देने का। 100 लोगों ने लिख के रखा है ये बिग बुक। मैं क्या करता हूँ 101 101वां आदमी बन जाता हूँ वहां पे, और खुद का दिमाग चलाने लग जाता हूँ, तो फिर और इसलिए डिसकंटिन्यू हो ही जाता हूँ, और वापस से शराब
पीना चालू कर देता हूँ। और लिखा है दोस्तों और बताया गया है, ये मार्ग जो है ना, ये वे ऑफ लाइफ पूरा जिंदगी भर जीने का मार्ग है। पहले सुशांत ऐसा नहीं था। पहले दूसरों का चीज मेरा कैसा होना चाहिए, दूसरों का पैसा मेरा कैसा होना चाहिए, दूसरों की बीवी मेरी कैसी होनी चाहिए, बस यही सोचने में पूरा दिन बिता देता था मैं। तो आज जो कुछ भी मेरे पास है, निस्वार्थ भावना से दूसरे को कैसा मिलना चाहिए, ये प्रोग्राम बता रहा है। आज ये भगवान तय कर रहा है कि सुशांत के विचार कैसे होने चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। ये मैं खुद शराब से नहीं दूर रह सकता हूँ। ये आज अंदर ही अंदर एक्सेप्टेंस आने लग गया इस प्रोग्राम की वजह से। तो दोस्तों आई थिंक मेरा टाइम भी हो चुका है, और संदीप भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई जो जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद, इस ग्रुप का धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे मेरा अनुभव रखने के लिए, साझा करने के लिए आपके सामने टाइम दिया। सभी भाइयों का धन्यवाद। रुकता हूँ दोस्तों, थैंक यू।